क्वेश्चन नंबर 9 प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन वाले मेथड से हम कर रहे हैं। जुलाई 15 में 30 की खरीदी, जैन 16 में 20 की खरीदी, टोटल हमारी 50 हो गई कैरेट डाउन, क्योंकि डेप्रिसिएशन तो प्रोविजन वाले अकाउंट में लगेगा। तो फर्स्ट ईयर एंड का डेप्रिसिएशन यहाँ लगा दीजिए आप। डेप्रिसिएशन फर्स्ट और सेकेंड, वही डेप सेम आप यूज़ कर सकते हैं जो आपने विदाउट प्रोविजन वाले में किया था। यहाँ से देख लीजिए आप चाहे तो। ये आ गया आपका 2250 और 500, टोटल आ गया 2750, और 2750 को आप कैरेट डाउन कर दीजिए। March 16 फर्स्ट ईयर एंड में डेप लगाने के बाद फर्स्ट ईयर एंड में बैलेंस कैरेट डाउन कर दीजिए आप। फिर ये हमारा 1 अप्रैल 16 को सेकेंड ईयर स्टार्ट हो गया, बैलेंस ब्रॉट डाउन 2750। फिर 31 मार्च 17 को ये वाला ईयर एंड हुआ, और इस बार डेप हमने 3 मशीन्स का लगाया, थर्ड भी परचेज कर ली थी ना। ये देखिए सेकेंड ईयर का डेप 3000, 2000 एंड 500, 5500। टोटल कितना हो गया ये 0575128 8250। बैलेंस कैरी डाउन। मार्च 17 को थर्ड ईयर स्टार्ट हो गया, 1 अप्रैल 17 को बैलेंस ब्रॉट डाउन 8250। अब यहाँ पर आपने फर्स्ट मशीनरी का 1/3 पार्ट सोल्ड कर दिया। तो 1 अप्रैल 17 को मशीनरी अकाउंट में ट्रांसफर करोगे 1/3 पार्ट का डैप। 1/3 पार्ट का डैप मैं आपको वर्किंग नोट में बता देता हूँ अभी। ये देखिए 1/3 पार्ट, टोटल डैप देख लीजिए। टोटल डैप ऑफ फर्स्ट मशीनरी अप टू 1 अप्रैल 17। तो फर्स्ट ईयर लगा था उस पर 2250 का, और सेकेंड ईयर 3000 का। टोटल हो गया ये 5250। इसका आप 1/3 कर लीजिए। जो मशीन आप सोल्ड कर रहे हैं उसी का डैप ऊपर ट्रांसफ़र करते हैं। तो 1/3 पार्ट सोल्ड कर रहे हैं, तो फर्स्ट मशीनरी का अब तक का जो डैप है उसका 1/3 आप ट्रांसफ़र कर लीजिए। 3 1 3, 3 7 21, 3 5 1750, ये आप ऊपर ट्रांसफ़र कर दीजिए। फर्स्ट मशीन का पूरा डैप नहीं, फर्स्ट मशीन के 1/3 पार्ट का डैप ऊपर ट्रांसफ़र कर दीजिए। ये रहा 1 अप्रैल 17 को। पहले तो यहाँ बैलेंस ब्रॉट डाउन कर देता हूँ मैं 60,000। फिर 1 अप्रैल 17 को ये आपने किया प्रोविज़न फॉर डैप अकाउंट से ट्रांसफ़र 1/3 पार्ट का डैप 1750। बैंक अकाउंट आपने उसको सोल्ड किया 1/3 पार्ट को 3000 में, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको लॉस कितना हुआ, ये आ गया 1 अप्रैल 17। 1/3 पार्ट 10,000 का था ना। तो ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ 1/3 पार्ट कितना थी भाई, 10,000। 30,000 का 1/3 10,000 लेस accumulated debt till date of 1/3 पार्ट। 1/3 पार्ट का accumulated debt at till date 1750, ये माइनस कर लीजिए।
वैल्यू आ गई 8250, वैल्यू एट द टाइम ऑफ सेल। और सोल्ड फॉर 3000 है शायद, तो 5250 का लॉस ऑन सेल। 5250 तो लॉस ऑन सेल इधर डाल देता हूँ मैं, 5250। जब विदाउट प्रोविजन किया था तो भी यही आया था। अब बैलेंस कैरी डाउन देख लीजिए, 31 मार्च 2018 को जब ईयर एंड होगा तो फर्स्ट मशीनरी का 2/3 पार्ट यानी कि 20,000 ओरिजिनल कॉस्ट, सेकेंड मशीनरी 20 और थर्ड 10, टोटल कैरी डाउन हो गया 50,000। वैसे आप बैलेंसिंग में भी निकाल सकते हैं तो भी 50 आएगा, क्योंकि ये सब 60 है, ये इधर 60 है और 60 में से ये सब 10 है, 60 में से 10 गया तो 50। ये 2/3 की ओरिजिनल कॉस्ट 20,000 और फिर ये 20 सेकेंड की और फिर ये 10 थर्ड की, टोटल 50 हो गया। क्योंकि जो मशीन सोल्ड हुई है वो चली गई, बाकी मशीनरी तो फुल वैल्यू पे रहेंगी ना, तो बाकी मशीनरी की फुल वैल्यू है। अच्छा, ये जो मशीन थी वो हमने हटा दिया 1/3 पार्ट का। अब 31 मार्च 2018 को बाकी डेप लगा देते हैं हम लोग। फर्स्ट का जो पार्ट है हमारे पास 2/3 पार्ट है तो उसका 2000 डेप हो गया, 20,000 का 10%। सेकेंड का भी 2000 हो गया और थर्ड का हमारा 10,000 का था तो 1000 हो गया, तो थर्ड ईयर का टोटल डेप हमारा हो गया 5,000। तो टोटल आ गया हमारा ये 0, 5, 2, 8 और 5 13 और 13 में से अगर 1750 गया तो 0, 5 में से 5 गया 0, 12 में से 7 गया तो 5 और 2 में से 1 गया तो 1, 11,500 हमारा बैलेंस कैरी डाउन आ गया भाई 31 मार्च 2018 को। 1 अप्रैल 2018 को आप बैलेंस ब्रॉट डाउन करके यहाँ पे छोड़ सकते हैं इसको 11,500। तो इस तरीके से होगा भाई ये प्रोविजन वाले मेथड से।